In the last video we learned about what is lambda function and lambda function को कैसे create किया जाता है, what is the syntax for creating it। लेकिन क्वेश्चन आता है कि why lambda functions, lambda functions का क्या यूज है। जो हम lambda function से कर सकते हैं, it can be done by using name function that is normal function। तो lambda expressions की और functions की जरूरत क्या है। So there are some reasons why we use lambda functions. The purpose of lambda function is to be used as parameters for functions that accept functions as parameters. Consider मेरे पास एक function है जो दूसरे function को as an argument लेता है। So इस function को call करते वक्त let's consider मैं यहाँ पे call कर रहा हूँ and इस parenthesis के अंदर मैं दूसरे function का name put कर दूंगा। लेकिन ये फंक्शन पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही मैं एज एन आर्गुमेंट पास कर सकता हूं। सो पहले मुझे इस फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज ये ऐसा फंक्शन है जिसमें स्मॉल पाइथन स्टेटमेंट से स्मॉल एक्सप्रेशन है, तो क्यों मैं सेपरेट फंक्शन बनाऊं। इंस्टेड मैं लैम्बडा फंक्शन का यूज कर सकता हूं। आई कैन डायरेक्टली राइट लैम्बडा फंक्शन हियर एज एन आर्गुमेंट। मुझे सेपरेट फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग लैम्बडा फंक्शन। सेकेंड थिंग इज मोस्टली यूज्ड इन हायर ऑर्डर फंक्शंस। हम बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में आगे जाकर। फिल्टर, मैप, रिड्यूस, ये कुछ बिल्ट इन हायर ऑर्डर फंक्शंस है जिनके साथ लैम्बडा फंक्शंस का यूज अक्सर किया जाता है। Then lambda functions are very useful for small expressions and less code। कम मेमोरी भी लगता है क्योंकि जो फंक्शन नेम होता है उसके लिए मेमोरी नहीं लगेगा। Lambda functions are very useful when we use filter, map, reduce and other higher order functions। We'll learn in upcoming chapters। So ये कुछ reasons है जिनकी वजह से lambda function एक important topic है। चलिए एक यूज देखते हैं लैम्बडा फंक्शन का। लैम्बडा फंक्शन को हम यूज करेंगे विद द सॉर्टेड फंक्शन। पहले बात करते हैं कि ये सॉर्टेड फंक्शन क्या है। एज द नेम सजेस्ट, ये सॉर्ट करता है। सॉर्टेड फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का जिसका यूज किया जाता है इटरेबल्स के ऊपर। इटरेबल्स यानी कलेक्शंस, लाइक लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टपल्स हो गया, जिनमें हम कलेक्शन करते हैं। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है containing some integer values, I'll say 10, 12, 5, then 23, then 6 and then 9 and इसे मैं sorted function के अंदर पुट करता हूँ like this। जो भी रिजल्ट होगा मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ by putting inside the print function। रन करने के बाद we got a sorted list। इस लिस्ट को सॉर्ट किया गया in ascending order by default 5, 6, 9, 10, 12 एंड 23। सो कुछ इस तरीके से सॉर्टेड वर्क करता है। जो भी कलेक्शन आप इसे प्रोवाइड करेंगे उस कलेक्शन को ये सॉर्ट करेगा। अगर नंबर्स का कलेक्शन है तो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। सपोज मैं नेम्स प्रोवाइड करता हूँ, आई विल पास शंतनु, देन राज, देन आदित्य एंड देन यश। रन करता हूं, आई गॉट दिस ऑर्डर। सबसे पहले ए आता है, अल्फाबेटिकली इसने सॉर्ट कर दिया। आदित्य फर्स्ट, देन राज, देन शंतनु एंड देन यश। डेटा होमोजीनियस टाइप का ही होना चाहिए। सो इस कलेक्शन में सारे डेटा एलिमेंट्स स्ट्रिंग टाइप के हैं। सपोज मैं राज की जगह पर कोई फ्लोट वैल्यू लिख देता हूं तो उस केस में आपको एरर मिल जाएगा, दिस इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन फ्लोट एंड एसटीआर। सो मेक श्योर जब भी आप सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करोगे पाइथन में तो ये जो डेटा एलिमेंट्स होंगे इटरेबल्स के वो होमोजीनियस होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। अब मैं फिर से इस लिस्ट के ऊपर कुछ अलग लॉजिक अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इन नेम्स को सॉर्ट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन देयर लेंथ। सो लेंथ ऑफ शंतनु इज 8, देर आर 8 कैरेक्टर्स। लेंथ ऑफ राज इज 3, length of Aditya is 6 and length of Yash is 4। मैं
असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, सो 3, 4, 6 एंड 8। सबसे पहले आएगा राज, देन यश, देन आदित्य एंड देन लास्ट में शंतनु, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ ये लॉजिक मैं यूज़ करना चाहता हूँ। सो वी कैन यूज़ द सेकेंड आर्गुमेंट हियर इनसाइड द सॉर्टेड फंक्शन। सो पहला आर्गुमेंट हो गया लिस्ट और एनी इटरेबल और कलेक्शन जिसे आपको सॉर्ट करना है, एंड सेकेंड की जो कि ऑप्शनल होती है, क्योंकि पहले एग्जाम्पल्स में हमने पास नहीं की थी, अब ज़रूरत है तो हम पास कर रहे हैं। सो की लिखना है, कीवर्ड आर्गुमेंट है ये, एंड वैल्यू असाइन करनी है एक फंक्शन। सपोज मैं पास कर देता हूँ लेन हियर, क्योंकि मुझे हर एक वैल्यू का लेंथ फाइंड करना है। सो होगा क्या कि लेन फंक्शन क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को लेगा, सबसे पहले शंतनु को लेगा, उसका लेंथ फाइंड करेगा विच इज़ 8, देन राज को एज एन इनपुट लेगा, उसका लेंथ रिटर्न करेगा 3, आदित्य का 6 एंड यश का 4, एंड बेस्ड ऑन दिस लेंथ वैल्यूज इन स्ट्रिंग्स को अरेंज करेगा। ओके, सो सिंपली आप इस की का यूज कर सकते हैं टू स्पेसिफाई द लॉजिक वी वांट टू यूज फॉर सॉर्टिंग। सो हमने यहाँ पे बता दिया है कि लेंथ का यूज करो फॉर सॉर्टिंग। अब मैं रन करता हूँ एंड हियर यू गो, 3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर्स एंड देन 8 कैरेक्टर्स। तो ये है सॉर्टेड फंक्शन। अब बात करते हैं कि इस सॉर्टेड फंक्शन में कैसे लैम्बडा एक्सप्रेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, क्योंकि की हम पास करते हैं दूसरा फंक्शन जिसमें लॉजिक लिखा होता है सॉर्टिंग का। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं। सो डेटा एक लिस्ट है जिसमें क्रिकेटर्स के नेम से शर्मा रोहित, पहले लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम, कोहली विराट, तेंदुलकर सचिन, रायना सुरेश एंड सो ऑन, लास्ट नेम देन स्पेस एंड देन फर्स्ट नेम। अब पहला रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इन नेम्स को अरेंज करना है, सॉर्ट करना है बाय यूजिंग लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉल द सॉर्टेड फंक्शन, पास द इटरेबल विच इज डेटा, एंड देन विल पास द सेकेंड आर्गुमेंट की इक्वल्स लेंथ। हर एक स्ट्रिंग को दिया जाएगा लेंथ फंक्शन के पास, लेंथ फंक्शन लेंथ रिटर्न करेगा दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एंड देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यूज किया जाएगा फॉर द सॉर्टिंग, एंड देन मैं प्रिंट करता हूं, लेट्स सी द रिजल्ट, एंड वी गॉट दिस ऑर्डर। आप चेक करके देख सकते हैं। अब मैं इस की को रिमूव कर देता हूं, आई जस्ट पास द डेटा इनटू सॉर्टेड फंक्शन, क्लियर करके रन करता हूँ। सबसे पहले गिल शुभमन जी आ गया, देन के, देन फिर से के ओ, के आई के बाद आता है, देन रायना, देन शर्मा एंड देन लास्ट में तेंदुलकर, टी सबसे लास्ट आ गया। सो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। लेकिन अब मुझे सॉर्ट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट नेम। ये सॉर्टिंग हो गया बाय यूजिंग लास्ट नेम्स। सबसे पहले आना चाहिए इस केस में ईशान आए सबसे फर्स्ट, एंड देन वी वांट रोहित, एंड देन सचिन, शुभमन, सुरेश एंड देन विराट कोहली। सो कुछ इस तरीके का ऑर्डर आना चाहिए। सो वी हैव टू सॉर्ट बाय यूजिंग द फर्स्ट नेम्स हियर। लेकिन ये लॉजिक आप कैसे लिखेंगे, मैं की स्पेसिफाई करता हूँ, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो आई विल क्रिएट अ फंक्शन। आपको ये याद रखना है कि ये जो फंक्शन आप बना रहे हैं, आई विल क्रिएट हियर फंक हियर, इस फंक्शन में एवरी टाइम एक एक स्ट्रिंग को पास किया जाएगा। सो इट विल टेक अ नेम ऑफ क्रिकेटर एवरी टाइम। सो इसके लिए मैंने एक पैरामीटर बना दिया nm, इसमें आ जाएगा नेम। सबसे पहले आएगा शर्मा रोहित, सो nm में शर्मा रोहित आ गया। इससे मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम फेच करना है, शर्मा रोहित से मुझे सिर्फ रोहित चाहिए। सो व्हाट आई विल डू हियर, नेम को स्प्लिट करता हूं बाय यूजिंग वाइट स्पेस। यहाँ पे सेपरेटर नहीं है। अब स्प्लिट फंक्शन अगर आपको पता नहीं है तो शॉर्ट में बता देता हूं बाय कमेंटिंग दिस। सपोज मेरे पास शर्मा रोहित है एंड आई वांट टू स्प्लिट इट, सो आई विल डू शर्मा रोहित डॉट स्प्लिट, एंड मैं इसे प्रिंट करता हूँ।
सो होगा क्या कि मुझे एक लिस्ट मिल जाएगी कंटेनिंग दिस वर्ड्स शर्मा एंड रोहित. वी गॉट दिस लिस्ट. अब सपोज मुझे सिर्फ नेम ही चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट हियर एंड आई विल से फेच द वैल्यू प्रेजेंट एट 1. 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स. 1 इंडेक्स पे रोहित है तो मुझे रोहित मिल जाएगा. आई गॉट रोहित. कुछ इस तरीके से मैंने नेम फेच किया. सो स्प्लिट जब आप लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस से स्प्लिट करता है. शर्मा एक वर्ड, दूसरा वर्ड रोहित, एंड देन हमें दूसरा वर्ड चाहिए. हमने यहाँ पे 1 लिख दिया बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सपोज आप यहाँ पे सेपरेटर मेंशन कर देते हैं आर, तो ये आर से स्प्लिट होगा. यू कैन सी, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ एंड रन करता हूँ. शर्मा एंड देन स्पेस, हियर इट इज स्पेस एंड देन आर के बाद ओ हिट. सो आर से सेपरेट हो गया. सो कुछ इस तरीके से हम वाइट स्पेस से सेपरेट करेंगे ताकि हमें लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम सेपरेट करके मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो पहले वैल्यू के लिए शर्मा होगा फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू होगी रोहित. अब मुझे सिर्फ सेकंड वैल्यू ही चाहिए इस लिस्ट में से. मैं इसे असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल नेम्स एंड देन नेम्स में आ गया एक लिस्ट, ये लिस्ट. अब नेम्स का मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए. एल से नेम्स ऑफ 1. नेम्स ऑफ 1 से मुझे मिलेगा रोहित. सो यहाँ से मुझे मिल गया रोहित. एल से फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंड देन मैं रिटर्न कर दूंगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. ये हो गया फंक्शन विच विल रिटर्न द फर्स्ट नेम फ्रॉम द गिवन नेम. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ऑल 3 लाइन्स, सो फर्स्ट नेम की जगह पर आई कैन राइट नेम ऑफ 1. तो मैं इसे कट करके यहाँ पे रख देता हूँ. ये सेपरेट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ नेम्स की वैल्यू क्या है, नेम्स की वैल्यू है nm डॉट स्प्लिट. मैं इसे कट करके नेम्स की जगह पर रख देता हूँ. मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड दैट्स इट. सो नेम लेगा, स्प्लिट करेगा एंड उसका पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा विच इज़ द फर्स्ट नेम. सो फंक को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ. सो एवरी टाइम नेम को लिया जाएगा, फर्स्ट नेम स्प्लिट किया जाएगा, गेट किया जाएगा एंड बाय यूजिंग दिस फर्स्ट नेम सॉर्टिंग हो जाएगी. अब मैं रन करता हूँ एंड वी गॉट डिजायर्ड रिजल्ट. की इज़ एन इनवैलिड आर्गुमेंट इन द प्रिंट. ओके, एक पैरेंथेसिस लिखना मैं भूल गया. सो सॉर्टेड ऑफ डेटा, ओके, इट शुड बी इनसाइड द सॉर्टेड राइट हियर. आई विल रिमूव दिस पैरेंथेसिस. अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ एंड यू कैन सी ईशान किशन सबसे पहले, आय सबसे पहले, देन रोहित, देन यस ए सचिन, देन यस यज शुभम, देन यस यू सुरेश एंड देन लास्ट में विराट कोहली. ओके, सो कुछ इस तरीके से आप सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. नाउ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस सेपरेट फंक्शन आप लैम्बडा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं. सो चलिए इस फंक्शन के लिए अब लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखते हैं. लैम्बडा कीवर्ड आप सोचो, आर्गुमेंट nm होगा एंड देन रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. दैट्स इट. मैं इसे कट करता हूँ एंड इनसाइड दिस फंक वेरिएबल पुट कर देता हूँ. अब मुझे सेपरेट फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है. चलिए मैं रन करता हूँ. विल गेट द सेम आउटपुट. ईशान किशन, देन रोहित, सचिन, शुभमन, सुरेश एंड विराट. सो ये एक्चुअल यूज है लैम्बडा फंक्शन का टू पास एज एन आर्गुमेंट टू द अदर फंक्शन. अदर फंक्शन इस केस में सॉर्टेड है. सिमिलरली इस लैम्बडा फंक्शन का यूज आप फिल्टर फंक्शन के साथ, मैप फंक्शन के साथ, रिड्यूस फंक्शंस के साथ कर सकते हैं. ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं एंड यही रीज़न है कि लैम्बडा फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग.